प्रेज द लॉर्ड। आज के दैनिक वचन में सभी का स्वागत है। आज सुबह हम वचन में से देखेंगे लूका उसका 22 अध्याय और 31 और 32 आयतों में से मैं 3 चीज़ों को आपके सामने अलग रीति से रखना चाहती हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनके विषय में और समून के विषय में लिखा है। और यीशु मसीह ने सबसे पहले 31 आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने समून को कहा कि समून, हे समून, शैतान ने तुम लोग को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। सबसे पहली ये बात जब यीशु मसीह ने समून को कही तो यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे करीब हो, मेरे मित्र हो और मेरे चेले हो, परंतु शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है, स्वर्ग के राज्य से दूर रखने के लिए मांग लिया है। और हम देखते हैं तो समून यीशु मसीह का खास चुना हुआ पात्र था। और मत्ती के 16 अध्याय में भी यीशु मसीह ने समून के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसके विरुद्ध में हर अधोलोक के जो फाटक है प्रबल न होंगे। लेकिन हम आगे जाके देखते हैं तो समून यीशु मसीह के साथ भावनात्मक रीति से ज़्यादा जुड़ा हुआ था और उसने यीशु मसीह को दुख नहीं उठाना करके बोला। और यीशु मसीह हमारा एक गुरु है और हम उसके साथ इस तरह से सेवकाई कर रहे हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाना नहीं चाहिए। यीशु मसीह दुख नहीं उठाना चाहिए, वो इस तरह से वो बताने लगा। और यीशु मसीह ने तब उसको झिड़क के कहा कि तू मनुष्य की बातों पर चित लगाता है, शैतान तू मुझसे दूर हो। यीशु मसीह ने उसके बारे में बहुत एक अच्छा चुनाव किया था और अच्छी बात कही थी, लेकिन पतरस ये बात को नहीं समझ पाया था जब तक वो इन परिस्थितियों में से, हालात में से नहीं गुजरा। और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, वहाँ तक भी उसको काफ़ी बातों का पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं तभी भी पतरस ने यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के पहले अपने मन को तैयार नहीं किया था कि वो परमेश्वर को अपने शरीर से, प्राण, आत्मा से महिमा देगा। और वो यीशु मसीह को शारीरिक रूप से प्यार करता था, भावनात्मक रूप से प्यार करता था, लेकिन उसका आत्मा अभी उसके लिए तैयार नहीं था। तो यीशु मसीह यहाँ पर पहले बोलते हैं, समून, है समून, शैतान ने तुम लोग को मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। मत्ती 3 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि उस जो सूप है उसके हाथ में होगा और वो गेहूं को खत्ते में रखेगा और भूसी को वो अलग फेंकेगा। तो यीशु मसीह के हाथ में भी सूप है और यहाँ पर भी यीशु मसीह समून को कहते हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। परमेश्वर के चुने हुए को, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले को, परमेश्वर के अभिषिक्तों को शैतान मांग सकता है। ये हम ये वचन से देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले थे, इतने करीब थे, उनको इस तरह से उनके बारे में शैतान ने कहा कि वो उसको चाहिए। और यहाँ लिखा है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके, मतलब कि मुझे, मेरे राज्य से तुम्हें अलग कर दे। ये पहली बात यीशु मसीह ने कही। आज भी कई लोगों के पीछे, अभिषिक्त के पीछे शैतान है,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आगे यीशु मसीह उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह का जो प्लान है वो सच में वो पूरा करते हैं। उसकी योजना कभी हमारे लिए नाश की नहीं है लेकिन लाभ की है। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आगे कहा कि परंतु मैंने पिता से विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। ऐसी कठिन समस्या में, कठिन परिस्थिति में जब मैंने सोचा कि प्रभु मेरा विश्वास डगमगाने लगा है, तब ये वचन जब मैं पढ़ रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि पतरस से जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि शैतान ने तुम लोग को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु यीशु मसीह कहते कि मैंने पिता से विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। मैंने परमेश्वर से, यीशु से प्रार्थना की, प्रभु मेरा विश्वास भी जाता न रहे। और जब ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम होते हैं, तकलीफों में होते हैं, जब हमें कुछ भी आशा नहीं लगती, हम अपने आप पर भी भरोसा खो बैठते हैं, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे होते हैं। उन्होंने पतरस से कहा, सिर्फ पतरस के लिए ये प्रॉमिस नहीं है लेकिन हमारे लिए भी आज यीशु मसीह यही कहते हैं, परंतु मैंने पिता से विनती की है, परंतु मैं पिता से विनती करता हूँ कि तेरा विश्वास जाता न रहे। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि जब तू फिरे तब तू तेरे भाइयों को स्थिर करना। जब कोई भी प्रभु के दास, कोई भी विश्वासी है, वो अगर पीछे हटते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो वापस फिरते हैं तब उससे डबल कार्य कर सकते, उससे ज़्यादा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और कई प्रभु के दासों के जीवन की एक गवाही है। और यीशु मसीह ने पतरस से भी ये कहा कि जब तू फिरे तब अपने भाइयों को भी स्थिर करना। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। जब हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, उस समय हम भी सोचते हैं अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक फिरने का समय है, एक मजबूत होने का समय है, एक हमारे आगे एक रास्ता बनाने वाला समय है। और यीशु मसीह ऐसे समय में हमें भी आज यही प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में है, अगर आपको लगता है अभी कुछ नहीं होने वाला, यीशु मसीह कहता है कि जब तू फिरे, मैं तेरे लिए विनती कर रहा हूँ, मैंने पिता से विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरा विश्वास भले कुछ भी छोटा हो गया है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसे समय में भी मैंने पिता से तेरे लिए विनती की है और मैं विनती कर रहा हूँ कि तेरा विश्वास जाता न रहे। जब तू फिर से उठे तो तेरे भाइयों को स्थिर करना, अपने लोगों को स्थिर करना, जिनको आज ज़रूरत है उनको स्थिर करना। और ये पतरस के साथ यीशु मसीह ने 3 बातें कही, और वो पतरस के विषय में थी, चेलों के विषय में थी और दूसरे विश्वासी भाइयों के बीच में, दूसरे चेलों के लिए भी थी। और आज ये वचन हमें भी हिम्मत देता है। ये वचन से हमें भी हिम्मत मिलती है, आशा मिलती है कि या आज हमारे विश्वास में कोई भी प्रकार की कमज़ोरी आ गई है, लेकिन यीशु मसीह वो हमारे लिए मध्यस्थी करने का, विनती करने का छोड़ते नहीं है। और हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए कि यीशु मसीह जैसे पतरस का विश्वास आपने मजबूत कर दिया, हमारे साथ भी यही कीजिए और मेरा विश्वास कभी भी ख़त्म न होने पाए, कभी भी अविश्वास के कारण मैं आपके स्वर्ग के राज्य से वंचित न हो जाऊं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।